Hello dear students, how are you? I hope all are fine and healthy. तो जैसा कि बच्चों, मैं पिंटू सर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में आपने मॉडल वर्ब का टेस्ट दिया। तो मॉडल वर्ब टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स है काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी मेहनत से आपने टेस्ट दिया। वहीं पर कुछ बच्चों का ऐसा कंसिस्टेंसी दिखाया गया कि कुछ क्वेश्चन को जो आसान से क्वेश्चन थे उसमें भी बहुत से बच्चों ने गलत ऑप्शन को चुन लिया। आखिर क्या रीज़न रहा होगा कि आप लोगों ने सभी बताए गए नियम, सभी स्ट्रक्चर्स, यहाँ तक कि सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बावजूद भी कुछ बच्चों ने किसी सिंपल से क्वेश्चन का ऑप्शन गलत किया। तो आई थिंक जिन बच्चों ने आसान से क्वेश्चन को भी गलत किया, तो मेरा ख्याल से ये लगता है कि वो बच्चे कन्फ्यूजन में आकर करके उस क्वेश्चन को गलत कर दिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कल तो आपका क्लास नहीं हो पाया था, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, जो लिंक फेल था, जिसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जो परसों के क्लास में मैं आपको टेस्ट लिया था, तो उस क्लास में जो टेस्ट हुआ तो सारा आंसर शीट तो आपको मिल गया था, लेकिन सॉल्यूशन आपका बाकी रह गया था। तो आज के इस क्लास में उन सारे मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चंस को, इन 30 क्वेश्चंस को, आज सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए, जो बच्चे अपनी गलती के थे कि कौन सा क्वेश्चन किस बच्चे ने गलती किए, कौन से क्वेश्चंस को आप समझने में दिक्कत है, या फिर कंफ्यूजन में आकर के किसी और आंसर को आप टिक किए, तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ आज आपके साथ मैं हाजिर हूं, और नए तरीके से एक नए वीडियो के साथ। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि वैसे बच्चे जिनसे कुछ गलतियां हुई, वो गलतियों को कैसे आप पकड़ें। सबसे बड़ी बात है कि गलती को कैसे सुधारा जाए। किसी भी एग्जाम का एक मेन फंडा होता है कि आपने गलती किया, क्योंकि गलतियां होते रहती है, स्टूडेंट से गलतियां होते रहती है, चाहे वो स्टूडेंट किसी कैटेगरी का हो, काफ़ी तेज पढ़ने में हो। तो गलतियां जो है, उस गलतियों से कैसे बचा जाए, और बचने के साथ साथ कैसे उस क्वेश्चन को फिर से सीखा जाए, ताकि मेरा और भी एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, ताकि गलतियां बिल्कुल ना हो। एग्जाम का सबसे बड़ा फंडा है कि कम समय के होने के बावजूद भी आपको अधिक क्वेश्चन टच करने होते हैं, और टच करने के साथ साथ सारे क्वेश्चन को एक्यूरेट यानी सही बनाना भी होता है। तो कैसे किसी क्वेश्चन को सही तरीके से बनाएं और कम समय में बनाएं, इसके लिए मैं आपको आज कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि मुख्य रूप से मॉडल वर्ब का ट्रिक होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि मुझे कम समय में अधिक क्वेश्चन टच करने चाहिए और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, तो उस बच्चों के लिए आज का यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे किसी क्वेश्चन को मॉडल वर्ब के अनुसार आसान तरीके से, कम समय में और बिल्कुल सही आंसर बनाया जाए। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास आपका यहाँ शुरू किया जाता है। और जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक सीखना है फिर से, हालांकि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, लेकिन जिन बच्चों को फिर से शॉर्ट ट्रिक सीखना है कि डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन को देखें और आंसर को क्लिक करें, तो वैसे बच्चे इस वीडियो को देखना ना भूलें। उसके अलावा जो बच्चों का क्लास छूट गया था, वो बच्चे भी यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, ताकि आपको शुरू से अंत तक इस क्वेश्चन में आने वाले हर प्रॉब्लम्स को हर ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आपको आज के क्लास में सिखाया जाएगा। तो चलिए, आज के इस क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपको तरह तरह के क्वेश्चन के साथ सबका रूल्स, शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके से सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और क्या कहना है इसका मतलब ये समझ चुके हैं। तो इस पॉइंट पे चर्चा ना कर करके डायरेक्टली हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि हमारा मेन टॉपिक है आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ से बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, और यहाँ देखें कि छोटा सा संस्कृत में आपको श्लोक दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, हिंदी में लिखा गया है उद्यम, यानी जिसको बोलते हैं लेबर करना, मेहनत करना, कि मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं। ओके, यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। इसका अर्थ यह हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप मन में ये इच्छा रख लिए कि नहीं मुझे एग्जाम में पास करना है, अच्छे नंबर से परफॉर्मेंस दिखाना है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। सिर्फ सोचने से कोई काम पूरा नहीं होता है।
कह रहा है जैसे जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं यानी खुद प्रवेश नहीं करता है, बल्कि शेर को प्रयास ये करना पड़ता है कि वो हिरन के पीछे दौड़े, उसका शिकार करे और उसे खाए। क्या कभी ये आपने सुना है कि कोई हिरन जानबूझ करके किसी शेर के या किसी बाघ के करीब जाती है या उसके मुंह में जाती है कि मुझे खा लो? ना कभी आपने पढ़ा होगा, ना टीवी पे देखे होंगे और ना सुना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उसी के उदाहरण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत का श्लोक में दिया गया है कि स्टूडेंट्स यानी सभी छात्रों को वैसा कोशिश करना चाहिए कि वो अपने हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में और हर एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो ये सोचने की बात नहीं है बल्कि करने की बात है। तो होगा कैसे? तो इसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस, मोर लेबर की जरूरत पड़ेगा। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और घर पे रह करके अधिक से अधिक मेहनत करें ताकि आपको हर क्वेश्चन का थ्योरी, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, इसी थ्योरी के साथ आज का क्लास यहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने तरीके से आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे किसी क्वेश्चन को आसान तरीके से और बिल्कुल सही आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान दें, सबसे पहले इस 30 क्वेश्चन को आप 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, ये आप भी जानते हैं और हर टीचर भी समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर खास करके मॉडल भर के चैप्टर को समझाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपके पास 2 तरीका का बताता हूँ फार्मूला। पहला फार्मूला कि जिन बच्चों को जो पढ़ाया गया रूल्स था, मॉडल भर का जो कॉन्सेप्ट था, जो स्ट्रक्चर था, डायरेक्टली वो रूल अप्लाई करे, आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन वैसे बच्चे जिसे रूल में कुछ कंफ्यूजन है या रूल गलती से भूल चुके हैं या क्लास नहीं किए थे, तो उन बच्चों के लिए दूसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू हिंदी। आप प्रत्येक क्वेश्चन का हिंदी और प्रत्येक ऑप्शन का हिंदी करें, उस अनुसार भी आपका आंसर सही बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल एंड अकॉर्डिंग टू योर हिंदी मीनिंग बोथ आर सेम बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग। आपका सिर्फ समझ अलग है कि मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं हिंदी करके या बना रहा हूं रूल के माध्यम से। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को आपको हिंदी कर करके और कुछ क्वेश्चन को आपको बाय रूल दोनों प्रोसेस से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ही ... मतलब खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ही ... टू गो देयर, कह रहा है कि वह वहां जाता है। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो बाय ऑप्शन आपको बेहतर होगा। तो मैं पहले बता दिया कि आपको 2 तरह से यूज कर रहा है, बाय ऑप्शन हिंदी और नहीं तो बाय रूल्स। तो यहां देखें कि इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन यानी हिंदी करके बनाना ज्यादा बेहतर होगा और आसान तरीके से बन जाएगा। तो कैसे, जरा ध्यान दें। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया गया नीड, सिर्फ नीड, और आपको पढ़ाया गया था मॉडल वर्ब चैप्टर में कि नीड इज द प्लूरल फॉर्म। नहीं समझे? चलिए समझिए ऐसे आप, मैं समझाता हूं। यहां देखें नीचे में देखें कि अगर आप यूज करते ही तो ही के साथ गो सही रहेगा या फिर ही के साथ गोज। तो आप सीधा बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम एंड टेंस वी आल्सो यूज V5 विथ ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो गोज भी क्या है, सिंगुलर है। और ये चीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक सिंटैक्स चैप्टर पढ़ने का है, उसमें पढ़ाया जाएगा कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन फिलहाल यहां देखें कि ही के साथ कभी गो का प्रयोग नहीं होता, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। तो सही क्या है जी, ही गोज। उसी तरह से क्या ही के साथ कभी नीड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि नीड एक मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, गलत, काट दिए। ऑप्शन नंबर 2 में आइए, नीड्स नॉट। तो ही के साथ नीड्स का प्रयोग होता है लेकिन साथ में नॉट नहीं लगता है, क्योंकि नॉट के लिए एक सहायक क्रिया डू डज डिड चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर 2 में डू डज डिड है, नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, नंबर 2। नंबर 3 की बात करते हैं तो इज नॉट। तो अगर इज लगाते हैं तो इज के साथ क्या चाहिए था टेंस में, V4। क्या V4 है क्वेश्चन में, नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी भी हो गया गलत। तो बचा क्या ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे? अभी मैंने पढ़ाया कि ही के साथ गोज, जो नीचे दिया गया सॉल्यूशन ही के साथ क्या आता है गोज, उसी तरह से ही के साथ क्या आता है नीड्स। तो ये आप यहां से क्या आ गया डायरेक्टली बन गया आपका क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार। अगर इसको बात करते हैं बाय रूल, तो बाय रूल देख रहे हैं कि आपका चारों ऑप्शन नीड है, लेकिन क्या कह रहा है कि उसे वहां जाने की जरूरत है। तो देखने में लग रहा है कि इज नीड होना चाहिए, लेकिन इज नीड का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इज के साथ चाहिए भी फोर। तो आपका बचा क्या ऑप्शन नीड्स। तो आपको एनी हाउ हिंदी का करके देखें, ऑप्शन से देखें या फिर बाय रूल देखें, तो आपका मात्र एक ही ऑप्शन सुटेबल होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां देखें, वी खालिस्तान बी पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब होता है समयबद्ध, यानी किसी काम को समय पर करने वाला। तो कह रहा है कि हमें समयबद्ध होना चाहिए। जैसे मुंह से हिंदी क्या निकला जी चाहिए। तो आपको रूल पढ़ाया गया था कि चाहिए के लिए क्या लगाते हैं शुड का प्रयोग, इट मीन्स एडवाइस। तो अगर हिंदी से बनाते हैं तो चाहिए, चाहिए के लिए क्या है जी शुड। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस की बात मैं करता हूं आप लोगों के लिए। तो ये समझिए कि आपको लिखाया गया था रूल में, यूज ऑफ शुड वाले रूल में, कि अगर किसी व्यक्ति को सजेशन मतलब एडवाइस सलाह देने की बात हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है शुड को। तो कह रहा है कि हमें समयबद्ध होना चाहिए, दिस इज द मोरल एबिलिटी या मोरल ड्यूटी। तो याद कीजिए कि आपको जब थ्योरी पढ़ाया गया था इस चैप्टर का, तो आपको मैंने पढ़ाया था, रूल लिखाया था और एग्जाम्पल भी बताया था कि किसी भी मोरल ड्यूटी को पूरा करने के लिए, मोरल ड्यूटी कहें या फिर मोरल ऑब्लिगेशन कहें, इसे पूरा करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग शुड का प्रयोग। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी देखें या अकॉर्डिंग टू रूल देखें, आपका प्रोसेस क्या रहा है सेम आ रहा है। तो सेम प्रोसेस के लिए क्या यूज करना है शुड। तो डायरेक्टली कहां जाए ऑप्शन शुड पे। यहां क्या हो गया जी दूसरा का ऑप्शन हो गया ना आपका सी, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी सी नहीं, सी में वुड लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं शुड और माई मिस्टेक क्या लिखा गया बाई मिस्टेक वुड, ये नहीं, इसे का काट देंगे आप। यहां क्या लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी क्या है गलत है, क्योंकि ए मतलब होता है कैन यानी शकना का प्रयोग यहां हो नहीं रहा है। मे मतलब भी शकना पोलाइट परमिशन के लिए, ये भी नहीं है, और वुड लगता है पास्ट के लिए। तो क्वेश्चन किस में जी प्रेजेंट में, तो पास्ट तो लगेगा नहीं। इस तरह से क्या हो गया आपका, यहां देखें इसका सॉल्यूशन में यहां साइड में लिख दे रहा हूं कि एडवाइस, ठीक है, एडवाइस के लिए आप जब भी प्रयोग करेंगे तो एडवाइस के लिए हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है और यही लगाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां कह रहा आई खालिस्तान डिफीट माई ओपोनेंट। अब ऑप्शन देखें इसको, चलिए पहले हिंदी कर लेते हैं, हिंदी से बनाइए। कह रहा मैं, यहां देखिए एक नया मीनिंग यूज किया गया ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, जिसको आप एनिमी या फो भी कह सकते हैं, मतलब दुश्मन शत्रु। कह रहा कि मैं अपने शत्रु को हराऊंगा या हराना चाहिए या हरा सकता था या हरा सकता हूं। तो आप याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, ये तीन चीज को शो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कैन का प्रयोग। ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी कैन है, किसके अपेक्षा सेल, शुड और कुड की अपेक्षा कैन ज्यादा पावरफुल है, कैन बेहतर भी है। तो आपका क्या हो गया, यहां देखें अगर भरते आई सेल तो मैं हराऊंगा, तो हराऊंगा ये किसी रूल पर डिपेंड नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब। तो ऑप्शन ए गलत हो गया जी, मुझे हराना चाहिए, क्या सलाह की बात है, सलाह की बात नहीं है, ना मोरल ड्यूटी है ना मोरल ऑब्लिगेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में आइए, मैं अपने शत्रु को हरा सकता हूं, इट मीन्स इट शो द एबिलिटी। तो जैसे एबिलिटी शो किया तो क्या लगा दिए कैन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है जी गलत है। तो यहां क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो गया कि कैपेसिटी, ठीक है, CAPACITY कैपेसिटी हो, या फिर आपको लिखाया गया था नियम में कि एबिलिटी हो, या फिर पावर हो, POWER, यानी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये तीन चीज को शो करने के लिए हमेशा कैन का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया जी तीसरा हो गया सही ऑप्शन, यानी सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
4 को क्वेश्चन को समझने के लिए बताता हूं मैं सिंपल तरीका आपको, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल सा मेथड जो आपको कभी भी गलत नहीं होने देगा। और इस तरह का क्वेश्चन 11-12 की अपेक्षा कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मुख्य रूप से भरने के लिए नहीं बल्कि कॉमन एरर, जिस कॉमन एरर की चर्चा मैं हमेशा क्लास में करते रहता हूं ग्रामर पोर्शन में, कि कॉमन एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंग्लिश। तो कॉमन एरर क्वेश्चन को आसान तरीके से मैं आपको यही सिखा देता हूं ताकि आपको बाद में कोई खास परेशानी का सामना करना ना पड़े। कैसे? तो मेरी बातों पर गौर करें, ध्यान दें। यहां कह रहा है ही सेड दैट, तो वैसा किसी क्वेश्चन जिसमें सेड दैट लग जाए या टोल्ड दैट लग जाए या आस्क्ड दैट रहे, ध्यान देंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑप्शन की ओर। तो देखिए कैसे बनता है इसको जो, तो ध्यान देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में यह मैं लिख दे रहा हूं सेड हो या फिर टोल्ड हो या फिर आस्क्ड हो, 3 ऑप्शन, सेड, टोल्ड और आस्क्ड, और इन तीनों के बाद अगर किसी क्वेश्चन में दैट लगा हो, ठीक है, सेड दैट, टोल्ड दैट या आस्क्ड दैट, तो ये 3 ऑप्शन वाले सेंटेंस को हम हमेशा क्या मानते हैं? इसे मानते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। हालांकि नरेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बच्चों को पहले से इसकी जानकारी होगी क्योंकि आप 9th-10th में नरेशन कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। जिन बच्चों को छूट गया है वो मैं फिर से पढ़ाऊंगा यहाँ पर, तो आपको एक अच्छे लेवल से, होता है हाई लेवल, वहाँ से कॉन्सेप्ट देना शुरू करूँगा। लेकिन फिलहाल जान लें कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 4, वो किसका है जी? इनडायरेक्ट नरेशन का। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी आपको अप्लाई होगा तो कोई पास्ट का फॉर्म अप्लाई होगा, नहीं समझे? पास्ट मतलब कि जैसा मे का माइट, तो माइट भराएगा, मे कभी नहीं। कैन का होता है क्या? कुड, तो कैन कभी नहीं होगा बल्कि कुड हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग रूल अप्लाई करने होंगे। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्वेश्चन के अगले पार्ट में सेड दैट, टोल्ड दैट या आस्क्ड दैट है अथवा नहीं। अगर इन 3 सेड, टोल्ड, आस्क्ड के बाद दैट लगा हुआ है तो क्वेश्चन किसका होगा? हर हाल में इनडायरेक्ट नरेशन का होगा, पहला बात। दूसरी बात कि आप इतना पकड़ने के बाद ये देखें कि क्वेश्चन का पिछला पार्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है या कैपेसिटी है या पावर है या एबिलिटी है, मतलब किस रूल पे बेसिस किया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ही सेड दैट, आपका क्वेश्चन क्या है जी? ही सेड दैट। तो ही सेड दैट जैसे पढ़े तो क्या पढ़ लें आप कि क्वेश्चन किसका है? इनडायरेक्ट नरेशन का। अब देखिए पिछला पार्ट में खाली स्थान क्या है, तो देख रहे हैं कि लिव लॉन्ग, ठीक ना, लिव लॉन्ग। तो आपको लिव लॉन्ग का नियम पढ़ाया गया था आपको वॉइस में भी और मॉडल वर्ब में भी, और इस पॉइंट पर मैं खास चर्चा किया था कि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पर अभी नरेशन में चर्चा करना बाकी है। तो जहां पर लिव लॉन्ग रहे, लॉन्ग लिव रहे, तो आप बिल्कुल बेझिझक माइंड में सेट कर ले कि लिव लॉन्ग या लॉन्ग लिव, ये हर हाल में आपका इंपरेटिव यानी आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य का सेंटेंस होता है, ठीक है, इंपरेटिव का होता है। और इंपरेटिव में हमेशा किसका प्रयोग होता है जी? तो मे का प्रयोग होता है। तो मे कब होता है? जब क्वेश्चन डायरेक्ट के रूप में रहेगा तब। यहाँ क्वेश्चन क्या है? इनडायरेक्ट और पास्ट में जा रहा है क्वेश्चन, तो मे का क्या होता है? माइट, मे का पास्ट माइट। आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया आपको रूल के अनुसार। यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो गया? आपको हो गया डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। मे तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मे दिया गया प्रेजेंट फॉर्म में और क्वेश्चन है पास्ट फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा आपको ऑप्शन भी उसी फॉर्म में लगाना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों का ऐसा लग रहा होगा कि सर अभी आपने माइट भरा, चलिए मैं सही भरा माइट, लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है शुड और ऑप्शन नंबर डी में वुड, ये दोनों भी तो पास्ट फॉर्म का ही है ऑप्शन, तो आप इसे क्यों नहीं भरे? चलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और पूछना बिल्कुल जायज है कि यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मे दिया गया है प्रेजेंट फॉर्म में और क्वेश्चन किस फॉर्म में है जी? पास्ट फॉर्म में। तो मैंने अभी क्या बताया कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में रहेगा आंसर उसी फॉर्म में लगाना है। तो उस हिसाब से देखें तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सबसे पहले खत्म होता है। क्लियर? अब ऑप्शन बी सी डी यानी माइट, शुड और वुड, आपको इसमें से कंफ्यूजन अगर है
तो मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूं, आपके कन्फ्यूजन को बिल्कुल माइंड से क्लियर कर देता हूं। कैसे? जरा ध्यान से मेरी बातों को सुने। क्वेश्चन का पिछला पार्ट देखें, क्या कह रहा है? लिव लॉन्ग। अगर स्टूड भरते हैं, सपोज दैट आपके अनुसार अगर स्टूड भरा जाए तो स्टूड शो करता है पावर को, मोरल ड्यूटी को, एडवाइस को या ऑब्लिगेशन को। क्या लिव लॉन्ग में मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या एडवाइस कहीं पर सेट करता है? नहीं करता है। तो उस अनुसार देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी में आए, डी में ऑप्शन दिया है बिल का पास्ट वुड। तो बिल मतलब क्या होता है? गा गया गी, यानी फ्यूचर काम को शो करने के लिए। तो क्या दिए गए पिछले पार्ट डॉट 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 लिव लॉन्ग, इससे क्या कोई फ्यूचर का काम शो करता है? नहीं करता है। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या यहां पर आपका वुड भी गलत। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आपको लिखाया गया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य में जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव में आपको 4 तरह का सेंटेंस पढ़ाया गया था, प्रे करने का, विश करने का, ब्लेस करने का और कर्स करने का। तो ये 4 चीज के लिए आपको क्या लगता है? मे। क्वेश्चन किस फॉर्म में है जी? पास्ट फॉर्म में। तो मे का पास्ट क्या हो गया? माइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आई थिंक इस तरीके से आप हमसे कम्युनिकेट करके पढ़ेंगे, डिस्कशन करके पढ़ेंगे, तो आई होप कि मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि यहाँ से आपने क्या गलतियाँ किया, क्या गलती की गई टेस्ट में आपके द्वारा, वो सारी गलतियाँ धीरे धीरे आपके दूर हो जाएंगे। तो मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि आप सही बच्चों को इतना काबिल बनाया जाए, इतना टैलेंटेड बनाया जाए कि आप क्वेश्चन देखें और सही आंसर आप क्लिक कर दे। तो ये तभी होगा जब आप हमसे डिस्कशन करके पढ़ेंगे और डिस्कशन करके सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहां देखें, आई खालिस्तान डू दिस वर्क। अब देखिए यहां पर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया गया जिसमें कुछ बच्चों ने गलतियां कर दी और मैं इस पर स्पेशली फोकस किया था, टेंस में भी, टाइम एंड टेंस में भी, वॉइस में भी और मॉडल वर्ब में भी। ठीक है, कि सिंपल तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर काम को शो करने के लिए आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है और वही रूल यहां पर बहुत से बच्चों ने अप्लाई कर दिए। तो रूल तो आप सही पढ़ें, अप्लाई भी सही किए, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं देखें। क्वेश्चन क्या है जी? पीछे देखें, सबसे पिछला पार्ट में देगा सर्टेनली, निश्चित रूप से, और आपको टेंस और मॉडल वर्ब दोनों जब ये पढ़ाया गया था कि अगर किसी फ्यूचर के काम को डेफिनेटली किया जाए यानी निश्चित मतलब फिक्स कर दिया जाए, तो जो सहायक क्रिया है फर्स्ट पर्सन का वो चला जाता है कहाँ? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। और जो सहायक क्रिया सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन साथ लगता है मतलब बिल लगता है, वो चला जाएगा आई और बी के साथ। वही बात यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले आई मे डू दिस वर्क सर्टेनली। ऑप्शन नंबर सी आप गलत करें क्योंकि बिल्कुल रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। कह रहा है मुझे इस काम को निश्चित करना चाहिए, इसमें ना आपको मोरल ड्यूटी है, ना मोरल ऑब्लिगेशन है, ना एडवाइस है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब आइए ऑप्शन ए और बी। तो सिंपल तरीके से देखें तो ए क्या आता है? आई के साथ हमेशा सेल, और कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया था जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि पिछला पार्ट क्या देख रहे हैं जी? सर्टेनली। तो सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। तो जैसे सेंटेंस में किसी काम को निश्चित बनाया गया, फ्यूचर काम को, तो आपको बताया गया था रूल में कि फ्यूचर के काम में निश्चित नहीं होता है, लेकिन निश्चित बनाने के लिए सहायक क्रिया को चेंज किया जाता है। तो आई के साथ जनरली लगता है सेल, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा? यहाँ जो सेल का प्रयोग है यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया सही। और यही से क्या कहते हैं कि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को मारा था। क्यों? क्योंकि वो सर्टेनली को ध्यान से नहीं देखे थे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या रहा है? निश्चित। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अभी स्टार्टिंग है आपका, थोड़ी सी होगी, लेकिन आप मेरे हर क्लास के साथ बने रहें, मेरे हर रूल पर फोकस करें और देखें कि आपको में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तब जाके आप मुझे बोले कि हाँ सर, आपके बताए गए थेसिस से, बताए गए रूल से कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आप एक ही बार में तेज हो जाएंगे, एक ही बार में सब क्वेश्चन सही बनना शुरू हो जाए, तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप ऐसे कर पाएंगे। बस बताया गया थ्योरी पे चले
और हमसे कम्युनिकेट करते रहें कि सर क्वेश्चन में कैसे रूल अप्लाई किया जाता है, कौन से क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। तो ये तभी संभव है जब आप अपने रीजनिंग पावर को, होता है इंटेलेक्चुअली, यानी माइंड के पावर को डेवलप करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ देखते हैं, ये चीज़ आपको हमने लिखा था आपके इंस्ट्रक्शंस में, तो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भी आप वहाँ सीख सकते हैं और यहाँ भी सीख सकते हैं कि कैंडिडेट्स खालिस्तान आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी परीक्षार्थियों को सही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए या दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं, दे सकते हैं तो कभी होगा नहीं, तो उस अनुसार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए ऑप्शन ए, बी और डी, तो ए, बी, डी तीनों का हिंदी उत्तर चाहिए। तो आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्लियरली शुड, आउट टू और मस्ट, इन तीनों का हिंदी बताया गया था चाहिए, लेकिन तीनों में क्या खास अंतर है, उस अंतर को भी मैंने आपको VVI एक छोटे से बॉक्स में होता है ट्रिक, उस ट्रिक बॉक्स में आपको क्लियरली समझाया गया था। किसी सिंपल काम के लिए आप शुड या आउट लगा सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल काम के लिए जो करना ही चाहिए उसके लिए क्या कहते हैं, मस्ट लगाते हैं। वही बात यहाँ है कि परीक्षा हॉल में यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे विद्यार्थियों को सही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो चाहिए मतलब क्या, शुड या मस्ट या आउट टू, तीनों का हिंदी चाहिए, लेकिन अति आवश्यक काम है तो क्या लगेगा आपके लिए, मस्ट। तो यहाँ देखें आपका जो शुड है ऑप्शन ए ये गलत, ऑप्शन बी गलत, तो सही क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्या अप्लाई कर दिए हम लोग, यहाँ अप्लाई किए स्पेशल रूल फॉर मस्ट। आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से बच्चों ने कैन लगा दिया था, तो कैन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले गलत है। कह रहा हु नोज, कौन जानता है, क्लियर, कौन जानता है। देखो तो जैसे ही आया कौन जानता है तो पिछला पार्ट कहाँ जाता है, फ्यूचर में, क्लियर, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। कह रहा कौन जानता है कि क्या हो सकता है, कि क्या होना चाहिए, कि क्या होगा। तो इस ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन अगर भरते हैं कैन, तो कैन गलत होगा क्योंकि कौन जानता है कि क्या हो सकता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में आइए, बी में, ये सही है जी, क्यों, क्यों कह रहा है कौन जानता है कि क्या होगा या क्या होने वाला है। तो फ्यूचर को शो करने के लिए क्या लगे आपका, बिल, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन डी गलत। तो यहाँ क्या हो गया कि फ्यूचर वर्क, तो चाहे तो आप सॉल्यूशन में इधर यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्यूचर वर्क, तो फ्यूचर वर्क है और सेंटेंस क्या जी, सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस के यहाँ क्या लग गया, बिल, तो आंसर क्या हो गया आपका बिल, दिस इज द सॉल्यूशन। तो सही आंसर क्या हो गया आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन को आप VVI कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको 11th-12th के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जो 11th का टेस्ट होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पर पूछा जाएगा, और बोर्ड में भी पूछा जाता है 12th में। आपको ट्रिक कर करके क्वेश्चन को स्पेशली VVI किया गया था। आप याद करें कि जब आपको उड का पढ़ाया गया था रूल, तो बताया गया था क्या कि शुरू में खालिस्तान दिखे डॉट 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 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे, तो बेझिझक आप क्या लगाएंगे, उड, डायरेक्टली क्या करना है, उड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन हमारे ए यानी उड। तो ऑप्शन क्या हो गया जी, बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो क्या वुड यू लाइक टू हैव ए राइड, क्या आप राइड करना पसंद करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, मैं फिर बता दूं कि शुरू में रहता है डॉट डॉट डॉट, फिर जो क्वेश्चन लिखना है आप लिख दें यहाँ पर, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का पैटर्न में जो अगला पार्ट है वो उसमें क्या भरना होता है, केबल और केबल वुड। वही बात यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, एवरी बिहारी यानी प्रत्येक बिहारी को, जैसे हम लोग है ना बिहारी, उसी बारे में कह रहा है कि एवरी बिहारी डॉट 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 स्पीक हिंदी। चलिए ऑप्शन ए में आते हैं, कैन, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी में और डी में मस्ट। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर डी को छाटें, क्योंकि मस्ट है बहुत जरूरी काम के लिए जो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में जो दिया गया आपका क्या जी, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन के लिए, क्वेश्चन में कहीं पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन या फिर कहता ना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन बी में आइए, शुड, प्रत्येक बिहारी को हिंदी बोलना चाहिए, ये चाहिए वाला काम क्या है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मोरल ड्यूटी है ना मोरल ऑब्लिगेशन है। ऑप्शन बी गलत। फिर ऑप्शन ए की ओर आते हैं तो बिल्कुल सुटेबल है और सफिशियंट है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए नंबर सही हो गया, यानी एवरी बिहारी कैन स्पीक,
ये क्या है, ये हमारे लिए एक एबिलिटी है, ये हमारी योग्यता है कि हम हर बिहारी को हिंदी बोलना चाहिए, नहीं बल्कि बोल सकते हैं। तो क्या कहा कि एवरी बिहारी कैन स्पीक हिंदी, यानी प्रत्येक बिहारी को हिंदी बोल सकता है, क्योंकि हमारी क्या एबिलिटी है। तो यहाँ एबिलिटी को शो करने के लिए क्या लग गया जी, कैन लग गया। तो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ देखें, ये क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा था कंपटीशन में। 11th-12th में इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसे लो लेवल का रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया था कि कुछ क्वेश्चन आपका कंपटीशन का रहेगा और कुछ क्वेश्चन रहेगा आपको 12th का या 11th का। तो ऐसा नहीं कि कंपटीशन का बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का सिंपल लेवल का क्वेश्चन है जो कंपटीशन के बच्चे आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। लेकिन आप लोग 11th-12th के हैं तो थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा, इस बात को मैं मानता हूं और समझता हूं। लेकिन इस परेशानी से कैसे उबरा जाए, इस परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए, तो चलिए मैं यहां समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन को 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो पहले पार्ट के अनुसार यहाँ दूसरे पार्ट को हमको सोल्व करना है, और खाली स्थान में आपको दिया गया दूसरे पार्ट में। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि पहला पार्ट पढ़ना जरूरी है, और पहले पार्ट के अकॉर्डिंग दूसरे पार्ट को हिंदी करके या बाय रूल समझना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट में है द ट्रेन इज वेरी लेट, यानी गाड़ी बहुत देर है। जैसे देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं और आप घड़ी देख रहे हैं। तो आप घड़ी देख रहे हैं कि जो मेरा चलने का स्पीड है, जो जाने का स्पीड है वो सही है, लेकिन ट्रेन अभी काफ़ी लेट है आने में। तो अब बताइए, चलिए सपोज ऐसे समझिए कि आप अपने घर से निकले और आपको बिहार सिर्फ जाना है स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी मान लिया जाए बज रहा है आपका शाम में 5:30 सपोज दैट, और ट्रेन आने वाली है रात में 8 बजे, और आप घर से निकल गए 5:30 बजे शाम में ही। और बिहार सिर्फ स्टेशन जो है आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं, मैक्सिमम 4 से 5 किलोमीटर है। तो क्या वहाँ पर आपको तेज़ चलने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। तो मुंह से क्या निकला? ज़रूरत, मतलब नीड। तो इसी से आप पकड़िए क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल मेथड। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं खराब करना है, और ना ही जब माइंड प्रेशर लेना है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा, उतना सोचना ही नहीं है। बिल्कुल खेल खेल में आप सीखें। एक होता है छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है कि खिलौना दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, क्यों? ताकि बच्चे चॉकलेट खिलौने के प्रति मोटिवेट हो और कुछ सीख ले। वही बात यहाँ पर है कि आपको टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कह रहा था ट्रेन इज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट है। तो क्या करना चाहिए? आपको गाड़ी तेज चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम है। तो क्या है? जरूरत नहीं है। तो मुंह से क्या कहा? जरूरत नहीं, मतलब नीड नॉट। यहाँ डायरेक्टली आप आ जाइए क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या है जी आपका? सही है। डेयर नॉट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी गलत। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी तेज चलाने का साहस नहीं करना चाहिए। तो साहस क्यों करे भाई? ऑलरेडी टाइम है। ऑप्शन डी गलत। गाड़ी के अगर सो यू कैन नॉट, अगर ऑप्शन बी भरते हैं कैन नॉट, तो ड्राइव नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ना पावर है ना एबिलिटी है। ऑप्शन बी गलत। और मस्ट नॉट तो खैर बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऑप्शन से बनाएं या हिंदी करके बनाएं या रूल अप्लाई करें, आपका 3 तरीके से और आंसर क्या होगा? एक ही होगा। इस तरह से क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया आपका सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा टेंस, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को मिक्स किया गया है, जो बच्चे कुछ गलती कर दिए टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन होने के वजह से। यहां देखें, करा यू खालिस्तान अपीयर इन द IAS, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, होता ना IAS। इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसमें आप DM के पोस्ट पर जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखें कि यू खालिस्तान अपीयर इन द IAS एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो जैसे ही लग गया नेक्स्ट ईयर, तो देखिए आपको पढ़ाया गया था पीछे क्वेश्चन थोड़ा पहले भी कि सर्टेनली लगा हुआ था। तो सर्टेनली से क्या होता है जी कि सर्टेनली से आपके पॉसिबिलिटी का बोध होता है ज़्यादा है। तो क्या आपका फ्यूचर वर्क, लेकिन फ्यूचर वर्क में मैं बताया था कि सिंपल काम के लिए आई के साथ बी के साथ सेल, बाकी सब में बिल। तो यहाँ पर क्या है? यू के साथ लगता है बिल,
लेकिन यहाँ क्या है कि नेक्स्ट ईयर समय को फिक्स कर दिया, तो क्या करेंगे यहाँ कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस या अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन डी गलत यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन ए भी गलत। तो क्या बच गया आपका सही सही ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए टोल्ड मी आ गया ना आपका, अभी थोड़ा पहले मैं पढ़ाया था आपको कि सेड मी या मी रहे चाहे मत रहे, यानी ऑब्जेक्ट रहे अथवा ना रहे, आपको देखना है सेड दैट, टोल्ड दैट और आस्क्ड दैट। तो यहाँ देखिए तो टोल्ड है और प्लस क्या है दैट है, तो टोल्ड दैट क्या है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब कह रहा है कि आई पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ कि पास कर सकता था, तो यहाँ पर क्या है कैपेसिटी या एबिलिटी दोनों को शो करता है। तो एबिलिटी कैपेसिटी के लिए क्या लगता है जी कैन लगता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में है पास्ट में, तो कैन का पास्ट क्या हो गया कुड, बस डायरेक्टली अप्लाई कर देना रूल को। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 12 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन ए गलत, क्योंकि ए बी डी आपको प्रेजेंट फॉर्म का है और क्वेश्चन किस में जी पास्ट फॉर्म में। और किसको शो कर रहा है एबिलिटी को या कैपेसिटी को। आगे आते हैं 13 नंबर। वी खालिस्तान नॉट टेल ए लाई, ये हमारा मोरल ड्यूटी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मोरल ड्यूटी यहाँ देखिए सॉल्यूशन में यहाँ कहता है मोरल ड्यूटी, तो मोरल ड्यूटी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आउट टू या शुड, लेकिन आपको बताया गया था कि आउट टू और शुड में से आपको शुड को बेहतर माना जाता है। चलिए कुछ बच्चों को लगने से हमको आउट टू भरना है, तो चलिए अगर आप आउट टू लगाते हैं सपोज दैट, तो आपको पढ़ाया गया था कि क्या टू के बाद चाहिए V1, तो अगर आप आउट टू भरते हैं तो क्या टू के बाद लगेगा V1, टू के बाद क्या लगेगा नॉट। तो उस हिसाब से क्या हुआ ग्रामेटिकल यहाँ पर आउट टू गलत, डेयर गलत और नीड भी गलत, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी यानी शुड। तो क्या हो गया कि बी शुड नॉट टेल ए लाई, यानी हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए VVI है, ना कि सिर्फ 12th के लिए बल्कि मुख्य रूप से कंपटीशन के लिए। और इस क्वेश्चन को आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ाया गया था और बताया गया था कि इस क्वेश्चन को आगे फिर पढ़ाया जाएगा मॉडल घर में, और मॉडल घर यहाँ पर आ गया। यहाँ क्या है कि आपके क्वेश्चन को दो हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग खाली स्थान दिया गया है और दोनों में अलग अलग खाली स्थान भरना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन। पिछला पार्ट देखें, कर आई खाली स्थान फ्लाई इन द स्काई, आपको बताया गया था कि जब भी कोई सेंटेंस में अगला पार्ट अगर कंडीशन का हो, समझे कंडीशनल सेंटेंस, जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से टाइम एंड टेस्ट में समझाया गया था और उस पर क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया गया था स्ट्रक्चर के साथ और शॉर्ट मेथड के साथ। तो यहाँ देखिए इफ़, जैसे ही क्वेश्चन में इफ़ लग गया किसका हो गया कंडीशनल का। तो मैं पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस स्टार्टिंग इफ़ से हो और कोई नाउन का बोध हो मतलब संज्ञा का बोध हो, तो इफ़ के साथ हमेशा क्या रहता है बेयर, केवल बेयर WERE। अब डायरेक्टली ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देख रहे हैं कि बेयर का एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। आप डायरेक्टली क्या मारेंगे डी। तो यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन सी गलत, बी गलत और ए गलत, क्योंकि सेंटेंस क्या है सेंटेंस है कंडीशनल। तो कंडीशनल के लिए हमेशा बेयर का प्रयोग। और पिछला पार्ट में क्या होता है जी वुड प्लस V1, तो देख रहे हैं फ्लाई क्वेश्चन पहले से है तो क्या भरा गया वुड, तो आपका वुड भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 का रहा क्वेश्चन आपको खालिस्तान यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के अनुसार आपका ऑप्शन बी गलत, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है पास्ट में है। अब बचा ए सी और डी, तो डी का रहा है फ्यूचर वर्क के लिए, तो डी क्या फ्यूचर वर्क है क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत। अब आइए ऑप्शन ए और सी पर विचार करते हैं। ए तो आपका क्या है पॉसिबिलिटी के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशन के लिए, तो ना पोलाइट रिक्वेस्ट है ना पोलाइट परमिशन है, तो बचा क्या आपका कैपेसिटी। तो यहाँ देखते हैं कि मेरे पास क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन हो गया सी सही, यानी कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। 15 उसके बाद आपका 17, चलिए बाय मिस्टेक यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 16 हट गया है। एक मिनट थोड़ा सा आप होल्ड करें, मैं थोड़ा सा अपने जो मेन पेज है उस पर मैं देख लूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। थोड़ा सा रुकेंगे आप,
तो यहाँ क्या है कि स्क्रीन पर से 17 क्वेश्चन नंबर है वो आपका आ गया, 15 के बाद 16 हट गया है जी। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो गया था। अभी होता है एडिटिंग करने के चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 गलती से छूट गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके जो मेन पेज है उसे पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया था कि यू खालिस्तान यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी तुम्हें परीक्षा हॉल में कदाचार नहीं करना चाहिए। तो क्या है, ये आपका मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी क्या रहता है जी, शुड। आप अपने पुराने जो आपका क्लास का जो वीडियो था जिसमें आप टेस्ट दिए थे, जिन बच्चों को डाउट लगता है कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ या क्वेश्चन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। बाय मिस्टेक सॉल्यूशन करते समय मेरा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो गलती से डिलीट हो गया, जिसे मैंने ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ गया 15 के बाद 17। तो जिन बच्चों को लगता है डाउट है वो क्वेश्चन नंबर जो है ना मॉडल का जो टेस्ट हुआ था आपका परसों क्लास में 23 तारीख वाले क्लास में, तो उस वीडियो को देखें डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 16 पर जा करके। तो क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, यू खालिस्तान यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी तुम्हें परीक्षा हॉल में कदाचार नहीं करने की जरूरत है, ये नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि 16 में होगा मस्ट बी नॉट, ठीक है। तो आंसर क्या भर देंगे, आप आंसर भर देंगे यहाँ पर मस्ट नॉट। चलिए बच्चों मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, आप घर पे मिला लेंगे। 16 का आंसर हो गया मस्ट नॉट, क्योंकि ये बच्चों के लिए अति आवश्यक काम है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का कदाचार या गलत काम ना करें, तो नहीं करना चाहिए। चलिए हो गया 16। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 क्वेश्चन को आप सबसे पहले VVI करेंगे, किस लिए, आपके 12th के एग्जाम के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12th के लिए। तो कैसे समझना है, तो जरा देखें इसका पहले ट्रिक क्या देखें कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ लिस्ट LEST, लिस्ट नहीं लिस्ट LEST, तो लिस्ट के साथ आपको लिखाया गया था क्या रहता है, हमेशा शुड। दिस इज द सॉलिड ट्रिक फॉर योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको याद कर लीजिए कि लिस्ट के बाद जब भी लगेगा तो शुड लगेगा। ये इससे आपको 1 नंबर एग्जाम में कोई काटने नहीं जा रहा है, बिल्कुल सॉलिड ट्रिक है। इसे आप याद रखें कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड। आप डायरेक्टली आइए क्या, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी भर देंगे शुड। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन ए भी गलत। क्लियर। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। या देखिए सेड दैट, फिर आ गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। करा सो दैट सम मतलब होता है हिसाब, होता है जोड़ घटाव। करा है समस्या का समाधान कर सकता हूँ, क्या है, ये आपके एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी को शो करने के लिए कैन, क्वेश्चन किस फॉर्म में जी, पास्ट फॉर्म में, तो कैन का पास्ट कुड। चलिए डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर दीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। योर फादर खालिस्तान कम टूडे, ठीक ना, योर फादर खालिस्तान कम टूडे, ये क्या है, तो ये आपके पॉसिबिलिटी है। तो आपको पढ़ाया गया था कि एक होता है लेस पॉसिबिलिटी, एक होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। तो यहाँ कह रहा है कि आज शाम, सॉरी, योर फादर खालिस्तान कम टुडे, आज तुम्हारे पिताजी आएंगे या आ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या, जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ बच्चों ने बिल का ऑप्शन लगाया था और कुछ बच्चों ने मे का ऑप्शन लगाया है। तो यहाँ कह रहा है कि योर फादर मे कम टुडे, क्योंकि ये क्या है, आपका स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमेशा मे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन ए भी गलत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आफ्टर लंच, ये चीज़ आपको नॉन फिनाइट में ही पढ़ाया गया था, याद करें, नॉन फिनाइट यही चीज़ आपको टाइम एंड टेस्ट पढ़ाया गया था, और यहाँ मॉडल भर में ही पढ़ाया जाता है कि पास्ट हैबिट, आपको याद होगा कि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमेशा लगता है क्या, वुड प्लस V1। चलिए डायरेक्टली आप अप्लाई कीजिए, क्या ट्रिक होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एक शॉर्ट ट्रिक कि पास्ट हैबिट मतलब पुराना आदत। तो पुराने आदत को शो करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, डायरेक्टली लगाना पड़ता है वुड। आप यहाँ क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली आपको क्या करना है ऑप्शन में। तो जो मैं डायरेक्टली का ट्रिक बताता हूँ आप वही सीखें। ये क्या होता है कि काफ़ी कम समय में एक सॉलिड आंसर को जनरेट करता है और बिल्कुल सही आंसर होता है। क्या कि पास्ट हैबिट के लिए हमेशा वुड। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर लंच, नाश्ता करने के बाद, निधिराज खालिस्तान वुड हैव ए शॉर्ट नैप, यानी नाश्ता करने के बाद निधिराज
झपकी मारा करती थी या हल्की नींद लिया करती थी। दिस इज द पास्ट हैबिट। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ देखें 21 फिर से आपका आ गया कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल बताया गया था तुरंत क्वेश्चन नंबर अभी पहले, शायद क्वेश्चन नंबर 14 में, कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है इफ से तो लगाते हैं बेयर, लेकिन बिना इफ का क्वेश्चन रहे और वो कंडीशनल रहे तो शुरू करना करता है किससे, वुड से, WOULD। लेकिन पिछला पार्ट क्या है जी, कंडीशनल का ही है। तो क्या लगता है, अभी मैंने पढ़ाया कि इफ के साथ रहता है हमेशा वेयर। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक किंग क्या है, एक नॉन है, कि यदि मैं एक राजा होता। तो आप देखें अगला पार्ट वुड और पिछला पार्ट बेयर, तो ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ए। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन डी गलत, क्योंकि ऑप्शन सी में देखते हैं तो आगे वुड है लेकिन पीछे क्या है, आर है, और कंडीशनल सेंटेंस में आर कभी नहीं बल्कि हमेशा और हमेशा बेयर लगता है। इस तरह से क्या देखें कि क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट एक शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। आ गए हैं 22 नंबर। यहाँ देखें कर ए चाइल्ड यानी एक बच्चा, खालिस्तान प्ले विथ ए शार्प नाइफ। क्या एक बच्चे को धारदार चाकू यानी पजे हुए चाकू के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, बोलिए। या खेलने का हिम्मत नहीं करना चाहिए। तो हिम्मत करना, साहस करना, सबसे पहला डेयर, ऑप्शन डी, इसे काटिए। ऑप्शन सी में करा खेल सकता है, यह पॉसिबिलिटी नहीं है, ना फिर आपको एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो ऑप्शन बी भी गलत। अब डिपेंड करता है ऑप्शन ए और सी। करा नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है, और मस्ट नॉट मतलब नहीं चाहिए। तो देखिए ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें दोनों ऑप्शन आपको लगता है कि सही सही है, कि ए चाइल्ड नीड नॉट मतलब नीड मतलब जरूरत नहीं है, और ये क्या है, मस्ट नॉट नहीं खेलना चाहिए। तो ये क्या है, आपका बिल्कुल सही काम है, बिल्कुल एसेंशियल काम है कि बच्चों को तेज चाकू से नहीं खेलना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन ए भी गलत, तो क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मस्ट नॉट। आगे आते हैं 23 नंबर। फिर देखिए सेड दैट। अब देखिए कि आपको यहाँ मात्र 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट नरेशन का है। तो बस सेड दैट, टोल्ड दैट और आस्क्ड दैट, ये जहां पर क्वेश्चन रहे वो हमेशा होगा इनडायरेक्ट नरेशन का। और भरने के लिए जब पूछा जाए तो हमेशा पास्ट का फॉर्म भराएगा, चाहे वो वुड हो या कुड हो या माइट हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ देखते हैं कह रहा ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा आई ... यूज हिज कार एनी टाइम, तुम मेरे गाड़ी को किसी समय प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो। तो किसी को गाड़ी को आपको मांगना है तो आप उसे ज़बरदस्ती मांगेंगे कि उसे आप रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं समझे। ठीक है, आपको अपने किसी परिवार वालों से, किसी फ्रेंड से आपको कोई कार मांगना है उधार पर, भाई कुछ समय के लिए से होता है साइकिल मांगते हैं आप, कभी गाड़ी मांगते हैं, भाई गाड़ी लाओ मुझे काम है। तो यहाँ पर आप ये मत देखें रियल लाइफ में कि गाड़ी लाओ काम हो, ऐसे नहीं। ये मानते हैं कि अपने फ्रेंड में ऐसे आप बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन की बात किया जाए तो वहाँ पर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट होकर मांगना पड़ता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या लगता है जी, लगता है आपका मे। आपको पढ़ाया गया था रूल में। क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पास्ट में, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। आप डायरेक्टली आइए ना ऑप्शन पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आई माइट यूज हिज कार एनी टाइम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत क्यों, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में। ऑप्शन ए गलत क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में। बात है ऑप्शन बी का यानी कुड, तो ये ना आपको एबिलिटी है, ना पावर है, ना कैपेसिटी, तो ऑप्शन बी भी गलत। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। आप कैसे बनाए, आपका रूल सेम बनेगा और आंसर सेम आएगा। आगे आते हैं 24 नंबर। कह जज, जैसे जज की बात आता है तो मुंह से निकलता है भाई कि जज को होना चाहिए, मतलब अति आवश्यक काम में से एक है। तो ना आपको यहाँ पर शुड लगेगा ना आउट टू लगेगा, बल्कि हर हाल में मस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि जज मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। इसेंशियल वर्क किसको शो कर दिया, मस्ट को। चलिए डायरेक्टली आप यहाँ आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी, मस्ट। माइट तो खैर बिल्कुल नहीं होगा। बाकी सवाल रहा शुड और आउट टू का, तो वो सिंपल चाहिए वाले काम को शो करता है, और यहाँ क्या है, अति आवश्यक काम है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी मस्ट। आगे आते हैं 25 नंबर। करा पेट्स। पेट्स मतलब होता है पालतू जानवर जिसे हम घर में पालते हैं, जस्ट लाइक हो गया कुत्ता, घोड़ा, बकरी, गाय, बैल, भैंस। करा पेट्स ... बी ट्रबुलसम। यहाँ देखिए एक मीनिंग आ गया है आपके लिए ट्रबुलसम।
TROUBLESOME, ट्रबुलसम मतलब होता है कष्टकारक, हानिप्रद। यानी कह रहा है कि पालतू जानवर कभी कभी हानिकारक हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब क्या, लेस पॉसिबिलिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो पालतू जानवर होते हैं वो फायदेमंद ही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि वो हो सकते हैं, इट मीन्स लेस पॉसिबिलिटी। आपको पढ़ाया गया था कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा कैन। तो आप चाहें तो समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, लेस पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा कैन। यहाँ क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन सी गलत और डी गलत, क्योंकि ऑप्शन सी डी पास्ट को शो करता है और क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट में है। अब बचा ऑप्शन ए, तो मे मतलब होता है क्या जी, पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन। तो यहाँ तो रिक्वेस्ट परमिशन है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ए भी गलत। आ गया था 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि स्टूडेंट्स खालिस्तान सिट प्रॉपरली इन द क्लास। कह रहा बच्चों को यानी छात्रों को क्लास में यानी वर्ग में सही तरीके से बैठना चाहिए। यह आपके लिए एक एडवाइस है, सिंपल सा एडवाइस है। तो सिंपल एडवाइस का क्या लगता है जी, शुड। आप डायरेक्टली मारिए यहाँ पर ऑप्शन शुड, यानी ऑप्शन नंबर डी। कुड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट को शो करता है। मस्ट है बिल्कुल एसेंशियल काम को, तो क्योंकि एसेंशियल काम यहाँ पर है नहीं, तो मस्ट गलत। आउट नहीं लग सकता है क्योंकि आउट के साथ टू चाहिए, आउट में यहाँ पर टू को हटा दिया गया है, इसलिए आउट भी गलत। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 27। कह रहा ही, ये देखिए ये भी रूल आपको VVI करना होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मुख्य रूप से आपको 12th एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ ध्यान दें कि जिस क्वेश्चन में एज, सून एज या रेदर देन आपको लिखाया गया था VVI करके, अगर आपको याद होगा रूल तो देखेंगे कि रेदर देन इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो ऐसे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करने के लिए हमेशा वुड, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में कंपैरिजन हो, ठीक है ना, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, तो तुलना करने का बात हो तो कंपैरिजन के लिए हमेशा क्या होता है, वुड। आप डायरेक्टली मारिए ना यहाँ पर 27 का क्वेश्चन नंबर ए। तो बाकी क्या हो गया, बी गलत, सी गलत और डी गलत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 28। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको रूल नंबर नहीं, आज के टेस्ट का जो आपका पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन, उसी के अनुसार बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 28 लगभग सेम है। अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका अफर्मेटिव फॉर्म था और क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा टेंस का नियम। जैसे देखिए समझिए पहले कि कैसे बनाना है। अगर आप सिंपल बनाते हैं ही गोज, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव फॉर्म। अब इसको आप चेंज कीजिएगा इंट्रोगेटिव में, तो क्या इस तरह से बनाइएगा, गोज ही, ये क्या है सही, ये गलत है। तो करते क्या है कि गोज में से पहले निकालते हैं बाहर डैश को, फिर करते हैं ही और लास्ट में क्या करते हैं गो। तो क्या होता है जी, होता है डज ही गो, जो कि आपका बिल्कुल सही है। वही बात यहाँ है कि नीड, यह नीड लिखा गया है किस रूप में, V1 ग्रुप में, लेकिन आप ध्यान दें कि ही के साथ V1 नहीं बल्कि V5 लगता है। और आपको टेंस, नॉन फिनाइट और मॉडल तीनों चैप्टर में पढ़ाया गया कि जहाँ पर V5 छिपा रहे, ठीक है ना। यहाँ देखिए सोल्यूशन में सबसे नीचे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि जहाँ पर V5 रहे उसके लिए क्या हमेशा आता है बाहर डज। ये आपका बहुत हेल्प करेगा जी हर क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी में आइए, क्या लगा हुआ है, डज, क्योंकि ही के साथ इज लगता है तो V4 चाहिए, में तो लगेगा नहीं और कैन भी नहीं। तो क्या हो गया 28 का ऑप्शन नंबर डी। आइए एक नंबर क्वेश्चन 29। यहाँ देखिए इसी तरह क्वेश्चन अभी मैं तुरंत बताया थोड़ी देर पहले पास्ट में कि आई माइट यूज हिज कार एनी टाइम, यानी मैं तुम्हारी गाड़ी को किसी समय प्रयोग कर सकता हूँ। किस रूप में है, एक पोलाइट परमिशन के रूप में है। अंतर क्या, वहाँ पर था पास्ट टेंस, तो मे का पास्ट क्या होता है जी, माइट, तो मैंने माइट को भरा। यहाँ क्या है क्वेश्चन, कह रहा है डॉट 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 आई यूज योर मोबाइल, मतलब क्या मैं आपके मोबाइल को यूज कर सकता हूँ। तो ये आपका ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में। तो आपको पढ़ाया गया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, हमेशा मे का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो ऑप्शन डी गलत, उसके अनुसार ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन ए भी गलत। तो क्या हो गया, केवल ऑप्शन नंबर आपका सी। अब चलते हैं इस टेस्ट का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो यहाँ पर आइए आप क्वेश्चन नंबर 30।
ये आपको कुछ दिन पहले आपको टेस्ट लिया गया था, यानी मॉडल से पहले आपको टेस्ट लिया गया था वॉइस का, और बताया गया था कि वॉइस में अगर V3 के बाद बाई लगा हुआ है तो कौन सा वॉइस में जी, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है और V3 के ठीक पहले कोई सहायक क्रिया लगता है। तो वो सहायक क्रिया आपको अप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू वॉइस चैप्टर। तो ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, इस 30वां क्वेश्चन में आप 2 रूल अप्लाई कर सकते हैं। या तो वॉइस पर कमांड अच्छा आप कर चुके हैं अब तक तो डायरेक्टली वॉइस का रूल अप्लाई करें, पैसिव वॉइस का वहाँ से भी सही, और नहीं तो अप्लाई करें आप मॉडल वर्ब का, आपको यहाँ से भी सही, और आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे जरा देख लें। अगर आप अप्लाई करते हैं वॉइस का रूल तो चलिए मैं पहले आपको वॉइस के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए पहले कैन आइए। क्या कभी मैंने आपको पैसिव वॉइस में कैन पढ़ाया? तो कैन पढ़ाया, लेकिन कैन के साथ क्या आता है जी, आपको लगता है बी, कैन बी। तो यहाँ ध्यान दें, मैं आपको छोटा सा एक बनाता हूँ यहाँ पर एक टेबल, उस टेबल में समझिए आपको पढ़ाया गया था वॉइस में। हालांकि यहाँ टेस्ट तो आपका है मॉडल का, लेकिन यहाँ समझा लीजिए कि आपको लिखाया गया था अगर कैन रहे तो कैन आपका पलटता है किस में, कैन बी में। अगर सपोज दैट मे रहे तो मे पलटता है किस में, मे बी में। और अगर शुड रहे तो शुड पलटता है किस में, शुड के साथ बी में। अब क्वेश्चन देख रहे हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ देखें कि पैसिव में आपके पास क्वेश्चन के अनुसार, हालांकि होते बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार क्या है जी, कैन बी या मे बी या शुड बी। क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर बी लगा हुआ है, सिर्फ कैन है, मे है और शुड है। तो वहां से देखते हैं कि 3 ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बाज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका वॉइस के अनुसार। अब समझिए आपको बनाना है अगर मॉडल वर्ब के अनुसार, तो मॉडल वर्ब के अनुसार भी बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता था या लिखा है, तो लिखा सकता है, तो अगर कैन भरते हैं तो फिर बी घटेगा, में भरते हैं तो फिर बी घटेगा, और शुड भरते हैं तो ही बी घटेगा। तो आप रूल अप्लाई कीजिए टेंस का, सॉरी वॉइस का, या अप्लाई कीजिए मॉडल वर्ब का। तो दोनों कंडीशन क्या देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही एक ऑप्शन है, नहीं बाज, जो आपका सफिशिएंट है और सुटेबल है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बच्चों आपने आज के इस क्लास में सभी क्वेश्चन को अलग अलग रूल पर दिया गया था, लेकिन सभी क्वेश्चन पर कैसे मैंने रूल अप्लाई किया ये बात आप अच्छी तरह से सीख लिए। और आई होप आज के इस क्लास में कौन सा ट्रिक कहां पर अप्लाई करना होता है, कौन सा हिंदी कहां पर अप्लाई करना होता है, ये आप बखूबी सीख चुके होंगे। बस इसी पॉइंट पर आप ध्यान दें, इसी तरीकों को आप सीखें। यानी मेरा कहने मतलब ये हो गया कि जो तरीका मैं अप्लाई करता हूं आप उस तरीके को अप्लाई करें, ताकि आपका जो अपना तरीका होगा वो और बेहतर बन सके। तो आई होप बच्चों कि आज के इस क्लास से आपको तरह तरह के क्वेश्चन में तरह तरह के रूल को कैसे अप्लाई करना है इस बात की जानकारी मिल गई। और दूसरी बात की उम्मीद ये भी करता हूं कि अब जो भी आपको टेस्ट लिया जाएगा, जब भी लिया जाएगा, तो आप इसी तरह का कंसेप्ट, इसी तरह का थ्योरी आप हर टेस्ट में अप्लाई करेंगे, ताकि आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो बच्चों आज तक का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं एक नए जोश, नए जुनून और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अगर आज का ये सॉल्यूशन क्लास अगर आपको पसंद पड़ा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो जरा इस क्लास को आप जरा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ताकि जो बच्चों का सॉल्यूशन छूट चुका है वो भी सॉल्यूशन को सीख लें। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक एंड दैट्स ऑफ ऑल।